तो दोस्तों आज हम करने लगे हैं पास्ट इंडेफिनिट, हमारे टेंसेस की वीडियोस की सीरीज की एक और कड़ी। तो आइए शुरू करते हैं टेंसेस की पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो। और एक बात याद रखिएगा कि ये वाली वीडियो आई थिंक मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। और पास्ट इंडेफिनिट वो वाहिद टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। तो मेरे नजदीक ये सबसे ज्यादा इजी टेंस है और आप लोगों के लिए भी समझना बहुत आसान होने वाला है आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट एक्चुअली होते क्या है, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, टू टॉक अबाउट एन इवेंट और एक्शन इन द पास्ट। माजी में कोई इवेंट या एक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। वो काम जो माजी में हमने किया है या वो काम जो माजी में हो गया है, उनको बताने के लिए, उन एक्शंस को या उन इवेंट्स को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला इसका अगर हम देखें, जैसे मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट वो वाहिद टेंस है जिसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारे ही टेंसेस में ईदर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये एक पॉइंट ऐसा है जो आपको याद रखने में बहुत आसानी देने वाला है। और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज नहीं होता है, ना हमने इसमें कोई सब्जेक्ट की टेक्निक लगानी है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होगा, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होना ही नहीं है। सिंपल इसका फॉर्मूला होता है, हम अफर्मेटिव देखते हैं, हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसा मैंने कहा उसके साथ हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। इतना ही सिंपल होता है पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। अगर हम बात करें इसके नेगेटिव की टेंस की, तो उसमें हम इजाफा कर देते हैं डिड नॉट का। जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू या डज नॉट का इजाफा करते हैं, तो हम जब पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो हम डिड नॉट का यानी कि डू की सेकंड फॉर्म डिड का इजाफा कर देते हैं। लेकिन उसके साथ हम वर्ब की अब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिड की शक्ल में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। इसको एग्जाम्पल में हम और ज्यादा क्लियर कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, तो उसमें हम डिड को उठा के ले आते हैं पहले, उसके साथ सब्जेक्ट, और अगेन जब डिड आ गया है तो हम वर्ब की सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ ऑब्जेक्ट और उसके साथ हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो मैंने एक सेब खाया था, I ate an apple, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है I ate an apple। इसी तरीके से my mother baked the cake, मेरी मदर ने, मेरी अम्मी ने, मेरी वालदा ने, मेरी मां ने केक बनाया था। तो दोस्तों इतना ही आसान है पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम रिसेंटली कंक्लूडेड एक्शंस के बारे में जिक्र करते हैं। क्या मैंने जवाब पहले ही दे दिया है? जी बिल्कुल। अगर हम बात कर रहे हैं रिसेंटली कंक्लूडेड एक्शंस की, तो वहां पर हम जिक्र करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। और अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे एक्शंस की कि जिसमें हमारा एम्फेसिस होता है पास्ट के ऊपर, तो वहां पर हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि एक एग्जांपल में मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई वेंट टू द शॉप, मैं दुकान पर गया था, एंड आई एट एन एप्पल देयर, और वहां पर मैंने एक सेब खा लिया था। अब इस पर देखें, मेरा एम्फेसिस पास्ट में है कि मैं पास्ट में दुकान में गया था और वहीं पर ही मैंने एक सेब खा लिया है। अगर मेरा दोस्त कोई मुझसे सवाल करता है क्या तुमने सेब खा लिया है, तो अब मैं उसको कहूंगा यस आई हैव ईटन एन एप्पल, क्योंकि यहां पर मेरा जो एम्फेसिस है वो पास्ट पर नहीं है, इस चीज पर है कि मैंने एक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो यहां पर हम दोस्तों यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि आई हैव ईटन एन एप्पल। लेकिन अगर आपका एम्फेसिस पास्ट पर होता है तो आप यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इनके मजीद डिफरेंसेस के ऊपर मैं एक और वीडियो जल्द बनाऊंगा, तब आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी चीजें कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि इन सेंटेंसेस को फॉर्म किस तरह से किया जाता है। मैंने कुछ यहां पर एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। अच्छा, अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम किस तरह से बनाएंगे? जैसा हमने देखा था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। अब हम यहां पे
फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने डिड की शक्ल में सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज कर ली है। तो याद रखिएगा इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, सिर्फ अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और ये वाहिद टेंस होता है जहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं या सेकंड फॉर्म यूज होती है, उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म ही हम यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसका सेंटेंस नंबर 2 अगर हम देखें, मैं चहलकदमी के लिए पार्क गया था। आई वेंट टू पार्क फॉर अ वॉक। मैं पार्क गया था चहलकदमी के लिए। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट थोड़ा लंबा आ जाए तो ऑब्जेक्ट की आप अंग्रेजी एज इट इज लिख देते हैं। फॉर्मूले से आपने टच से मस बिल्कुल नहीं होना होता है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपने सेंटेंस फॉर्म करना होता है। आई वेंट टू पार्क फॉर अ वॉक। सेंटेंस नंबर 3 है, टीचर ने तालिबे इल्मों को इम्तिहान के लिए तैयार होने के लिए कहा था। अब ये इतना लंबा सेंटेंस है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो सिंपल रखिए इसको। टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया था, बाकी ऑब्जेक्ट है टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा टीचर डिड नॉट, और सेकंड फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? जी सही कहा आपने, सेकंड फॉर्म को हम कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। टीचर डिड नॉट एडवाइज, आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। टीचर डिड नॉट एडवाइज स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उसने अल्लामा इकबाल की शायरी की तारीफ की। द ग्रेट अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक, ही एडमायर्ड द पोइट्री ऑफ अल्लामा इकबाल। अगर हम इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बना रहे होंगे तो किस तरह से बनाएंगे? डिड ही, सेकेंड फॉर्म अगेन फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। डिड ही एडमायर, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सिमिलर रहेगा। डिड ही एडमायर द पोइट्री ऑफ अल्लामा इकबाल। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है, छोटे बच्चे ने तालाब की मछलियों को खाना खिलाया। द लिटिल बॉय फेड द फिशेज इन द पॉन्ड। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो होगा द लिटिल बॉय डिड नॉट फीड, अगेन ये हो जाएगा सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में। द फिशेज इन द पॉन्ड, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सिमिलर हमारा रहेगा। लास्ट सेंटेंस है हम जो देख रहे हैं, हमने कल फिल्म देखी थी। हमने कल फिल्म देखी थी तो ये हो जाएगा वी वॉच्ड द मूवी यस्टरडे। हमने कल फिल्म देखी थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं पास्ट एंड डेफिनेट अच्छे से समझ आए होंगे आप लोगों के। द मोस्ट सिंपल टेंस अमंग द 12 जो है मेरे नजदीक पास्ट इंडेफिनिट ही होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से वीडियो में सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियोस और लेक्चर्स आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। फिलहाल मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहता हूं। मुलाकात होगी फिर एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।